हाँ जी लिखो जी। इसमें आवाज सुन जाएगी। जाएगी मुझे जाएगी। सबसे पास काफी बैठने माइक में भाई बस उसको कोई क्या बुलाएगा तो ठीक है बोलिए ना। हाँ जी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टॉपिक लिखा हुआ है एक मिनट ठीक है। हाँ जी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो सोर्सेज थे हमारे पास S1 और S2 स्लिट से निकल रही थी लाइट। तो S1 से जब स्लिट से लाइट निकल रही है तो Y1 उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट Y1 की वैल्यू क्या है A1 sin ओमेगा टी। Y1 क्या है जी A1 sin ओमेगा टी। Y2 क्या है जी A2 sin ओमेगा टी प्लस इंटरफेरेंस में क्या होता है जी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ऐड हो रहा है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है जी ऐड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी y। टोटल डिस्प्लेसमेंट y क्या हो जाएगी y1 प्लस y1 प्लस y। जल्दी क्यों फटाफट यहाँ तक मत करो। हाँ जी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जल्दी करेंगे इसके न्यूमेरिकल भी करने आज। संजय को टेस्ट कितने बजे बोला है संजय केमिस्ट्री का 10 बजे 10 से 9 बजे अपनी क्लास या 1 बजे अपनी क्लास 1 से 2 हो जाएगी। अब आपको 3 बजे तो नहीं बुला देगा क्या करेगा पेपर करना। हाँ कोई नहीं 1 बजे तक खत्म कर देना मुझे 1 बजे फिर दिमाग भी चलना चाहिए 10 बजे स्टार्ट हाँ जी देखो जी स्टार्टिंग से दोबारा समझ लो। दो सोर्सेज हैं तो दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी y1 मतलब एक सोर्स की डिस्प्लेसमेंट है y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। दूसरे सोर्स की डिस्प्लेसमेंट क्या है y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। भाई तू ही ध्यान रखियो कोई आ रहा हो तो मैं कुछ इशारा कर दिया। हाँ जी y1 is equal to a1 sin ओमेगा t y2 क्या है जी a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमारी डेरिवेशन है। ये बड़ी लेंथी डेरिवेशन है सुबह कराई होगी ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जी होता क्या है जी सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ऐड होना है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होना है जी ऐड। y is equal to y1 plus y2। y is equal to क्या आ जाएगा y1 plus y2 में y1 की वैल्यू आ गई a1 sin ओमेगा t
y2 की वैल्यू आ गई a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। साइन a प्लस b का फार्मूला भी है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। समझ आएगी यहां तक? फिर ये वाली टर्म में a2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, फिर यहां पर साइन ओमेगा टी क्या था जी, कॉमन। ये साइन ओमेगा टी इसमें भी है, ये साइन ओमेगा टी इसमें भी है। a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी हो गया, a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? बाकी ये वेक्टर क्या है, थोड़ा स्क्रीन पे ये नीचे नहीं आता तो दोबारा रीड्रॉ करते हैं। हाँ जी, वेक्टर पढ़ा है जी आपने, ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन। ये a1 है, ये a2 है। ड्रॉ वैसे डेरिवेशन में बोर्ड में नहीं करना, वैसे समझाने के लिए। ये a2 है, ये रिजल्टेंट आ गया a। ये एंगल क्या है भाई, फाई, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये a2 cos फाई और ये a2 sin फाई, यही बनेगा जी। a2 cos फाई, ये a2 sin फाई। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a। a1 a2 क्या है, याद है जी, वेव्स में पढ़ाया हुआ है, ये एम्पलीट्यूड होता है। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ाया था। ये क्या होता है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ वैसे। ठीक है जी, वैसे होता वेलोसिटी भी है, पर यहाँ पर इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब इसके कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, a cos थीटा। उधर निकालें तो वो क्या आएगा, a sin थीटा। तो इस डायग्राम से a1 प्लस a2 cos फाई किसके बराबर है जी, a1 प्लस a2 cos फाई किसके बराबर है जी, a cos। a2 sin फाई किसके बराबर है जी, a sin। ठीक है जी, समझ आया? नोट कर लो पहले यहां तक, फिर आगे चलते हैं। ट्यूसडे को आपका टेस्ट है जी, रे ऑप्टिक्स का, याद रखना। आपको नहीं करा, पर ट्यूसडे का टेस्ट है। एक फाइल मैं आपको भेज दूंगा जो आज टेस्ट होना था, फुल टेस्ट 50 नंबर का है वो भी। ठीक है जी, दूसरे वाला भी 50 नंबर का है। जो पहले देना चाहे 3 से 5 वो पहले भी दे सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले। नॉन मेडिकल वाले 1 बजे आके देना चाहे तो 1 से 3 भी दे, ताकि अपना फिर 6 बजे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 8 बजे तक तो उतना मेरे लिए भी। ठीक है जी, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं तो घर पे भी थोड़ा यस सर। टॉपिंग एंड ऑल चलते रहते हैं। तो अपना 1 से 3 या 3 से 5 जैसे आपको एडजस्ट करना है। 12 बजे आके देना है, सुबह 10 बजे आके देना है, 10:30 से ऊपर। बिल्कुल नहीं दे। जिसको नहीं देना वो घर पे फोन करवा ले। पापा का नंबर है आपको? लेना तो हमने कर ली थी। हाँ जी, आप हो गया जी नोट? जल्दी करो जरा फटाफट।
पहले नहीं चले आगे हो गया। यहां पर ये वैल्यू डाल दीजिए किसकी जगह जी, a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह क्या डाल दिया जी, a cos, ठीक है जी। a2 साइन फाइव की जगह क्या डाल दिया जी, a साइन, फिर a कॉमन आ जाएगा जी, a क्या आ जाएगा जी, कॉमन, ठीक है जी। a कॉमन आने के बाद यहां फिर से फार्मूला क्या बन गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो इसको क्या लिखा गया जी, साइन a प्लस, तो क्या लिख दिया जी, साइन a की जगह कौन है ओमेगा टी, b की जगह कौन है थीटा, ठीक है जी। कैपिटल ए क्या है जी, कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए क्या है जी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। नोट कर लो पहले यहां तक फटाफट। हाँ जी यहां तक हो गया जी, हाँ जी डन है यहां तक। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, स्केयरिंग 1 एंड 2, और उसको क्या कर दो जी, ऐड कर दो, तो a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर cos स्केयर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव, दूसरी तरफ क्या है जी, a2 स्केयर साइन स्केयर, हो गया जी। इधर क्या आएगा जी, राइट हैंड साइड a स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस a स्केयर साइन स्केयर। अब यहां पर cos स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा, अब इसमें क्या करा जी, a2 स्केयर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया जी, a2 a2 स्केयर कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया जी, cos स्केयर फाइव प्लस साइन, ठीक है जी, डन है। यहां पर भी कैपिटल ए स्केयर क्या ले लिया जी, कॉमन, कैपिटल ए स्केयर क्या ले लिया जी, कॉमन, तो cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा भी 1 हो जाएगा, ये 1 इसलिए लिखा है कि ये 1 हो जाएगा जी, ये लिखना नहीं है वैसे, डेरिवेशन में ये समझाया था, ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी 1, तो ए स्केयर क्या आ जाएगा जी, यहां पर ए स्केयर क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल ए स्केयर क्या बचा जी, a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, तो a क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट a1 स्केयर प्लस a2 स्केयर प्लस 2a1 a2 cos, यानी जी कोई डाउट इसमें, आवाज आ रही है जी उधर ऑनलाइन पूरी, हाँ जी केशव जी बैठे हैं, यस सर। ठीक है जी। भावना जी, यस पार्षद, यस सर। ठीक,
हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लो जी फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड्स में कॉस से भी आई हुई है। वो खुद स्पेसिफाई कर देता है कि y1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा t प्लस 5। वो होमवर्क है जी मेरा, कॉस से घर से करके लाए, बोर्ड्स में कॉस से भी आई हुई है। ये साइन से है, जैसे ये स्टार्ट साइन से हुई है, रिजल्टेंट सारा सब कुछ सेम है लास्ट में। पर यहाँ पर थोड़ा जो मैथ्स होना है वो थोड़ा cos a प्लस b का फार्मूला खुलेगा। हाँ थोड़ा भाई, क्या होता है नॉन मेडिकल वालों को cos a प्लस b का फार्मूला ना आता हो, किसी बोल दी cos a प्लस b, cos A cos B minus sin A sin B minus cos A cos B। हाँ भाई ठीक है, मुझे तो गलत लग रहा है। सभी फिर हमें तो ठीक लग रहा है। माइनस साइन ए साइन b पीछे आता है, प्लस cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। फिर हम सच के साथ उसने पहले उससे पहले भी यही हुआ। पहले ही कर दिया। फिर हम तो वही एग्री कर पहले रहे वाले ही एग्री कर रहे तो जल्दी करो फटाफट। यहाँ तक अंजन जी हो गया। इंटेंसिटी I is directly proportional to amplitude का स्केल। Intensity capital I is directly proportional to amplitude का स्केल। Intensity is directly proportional to amplitude का स्केल होती है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है जी हमारा, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या है जी कैपिटल ए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी जी I is directly proportional to a square। तो I is equal to k a square, k कांस्टेंट है, ठीक है जी, k क्या है जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ऐसे ही सोर्स की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सोर्स का एम्पलीट्यूड क्या है जी a1, तो सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी जी I1 इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर। अंडर रूट करूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, रूट I1 इज इक्वल टू रूट k a1, रूट I1 इज इक्वल टू रूट k a1। ऐसे ही दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी भाई, एम्पलीट्यूड a2 है, तो I2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट I2 क्या आ जाएगा जी अंडर रूट k a2 अंडर रूट k a2। समझ आ गई जी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, देख लो जी। ये 11th से आया जी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वेव्स चैप्टर में पढ़ाया गया था ये लास्ट ईयर, ठीक है जी। नहीं याद आ रहा हो तो बुकलेट जरा देखिए, बुकलेट के वेव्स चैप्टर में दूसरे तीसरे पेज पे ही वो छोटी सी एक डेरिवेशन है वहां प्लस टू वाले प्लस 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 वन बुकलेट में देखेंगे। बुकलेट की पता नहीं कहाँ होगी। यहाँ तक कहना है, कैपिटल ए की वैल्यू डाल दो जी, कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos।
के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के ए स्केयर हो गया, ये भी के ए स्केयर हो गया, ये एक के होना था पर इसको रूट के इंटू रूट के कर दिया, रूट के इंटू रूट के क्या होगा जी, मतलब ये के होना था अकेला, वैसे तो ऐसे के आ जाना था, क्यों क्या हुआ भाई, ये तो करनी पड़ेगी ना डेली, और क्या क्या ऑप्शन की सभी बता देना, कॉफी पिलाओ सर। नहीं कर तो छोड़ दो काम, क्या करते हैं। आज चलो आज अभी भी टाइम है। हाँ जी, अब देखो जी, 2 इंटू के था, के को क्या करा जी, इससे डिवाइड कर दिया, रूट के A1 फिर रूट के A2, के को लिखा जा सकता है ना जी, रूट के इंटू रूट, तो ये रूट के A1 किसके बराबर था, अंडर रूट I1, रूट के A2 किसके बराबर था, अंडर रूट I2, तो यहां पर अंडर रूट I1 डल गया, अंडर रूट I2, के A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जी, I1, के A2 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जी, I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, ये मेन फार्मूला है जी। आज इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है जी, डन है, नोट कर लो जी फटाफट। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अभी तो पॉइंट आया जी पहला, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यही हमारा टॉपिक था ना जी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो टर्म है, ये जो सर्कल में कर रखी है, इस टर्म को बोलते हैं जी इंटरफेरेंस टर्म। 2 रूट I1 I2 cos 5 को क्या बोलते हैं जी, इंटरफेरेंस टर्म। नोट कर लो जी यहां तक फटाफट। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ, बोलो। क्या हुआ? हाँ जी, अभी बता रहे हैं, यहाँ तक हो गया जी। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो cos फाइव को क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस 1, ठीक है जी। cos 5 प्लस 1 कब हो सकता है, जब 5 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 5, क्या हो जी, इवन मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ फाइ का जर्नल फार्मूला आ गया 2n पाई, फाइ का जर्नल फार्मूला आ गया 2n पाई, n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, सो ऑन। देखो जी, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, मतलब इवन मल्टीपल है, क्योंकि 2 पाई के बाद वो रिपीट करता है ना, तो 2 पाई के बाद वो 360 है, फिर 4 पाई को भी हम इक्विवेलेंट मानते हैं 360, ठीक है जी। तो 2 पाई कैसे आएगा जी, इवन मल्टीपल 2n पाई, एक 11th का ये फार्मूला है फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस, P डॉट डी का मतलब क्या है जी, पाथ डिफरेंस, पाई क्या है जी, फेज डिफरेंस, पाई क्या है जी, फेज डिफरेंस, और P डॉट डी जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं जी, पाथ डिफरेंस।
देखो जी, पाई इज इक्वल टू क्या है जी, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है जी, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है जी, 2n पाई। फेज डिफरेंस कितना है जी, तो पाथ डिफरेंस पी से भी लिख सकते हो आप, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, पाथ डिफरेंस क्या आ गया जी, n लैम्डा। तो कंडीशनें दो आ गई जी, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए जी, 2n पाई, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए जी, n लैम्डा। दो कंडीशंस आ गई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। है ना, चले आगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई -1 होता है जी। देखो जी, मिनिमम वैल्यू क्या है, cos की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। cos की मिनिमम वैल्यू क्या है जी, -1। तो फाई क्या होगा जी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन। तो जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा जी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n-1 इंटू पाई, 2n-1 इंटू पाई। ठीक है जी, डन है। 2n-1 क्या होगा जी, पाई, जब यहां डालेंगे पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। देखो जी, फेज डिफरेंस जनरल फार्मूला क्या है जी, 2n-1 है पाई, किसका, मिनिमा का। अब पाथ डिफरेंस क्या आएगा जी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1, पाई पाई से पाई कैंसल, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा 2n-1 लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2। समझ आया जी, यहां तक डेरिवेशन खत्म है जी, ये स्पेशल केस है, कई क्वेश्चंस में अब ये बताएंगे जी। नोट कर लो पहले यहां तक फटाफट जल्दी से। आज अपनी मार्क्स भी लेके जाए टेस्ट की, रे ऑप्टिक्स का हुआ था एक, फिर उसके रिजल्ट भी आपने डालना है जल्दी आज। हो गया जी, दादा जी चले आगे, यहां तक हो गया। सपोज देखो जी, अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है जिसमें इंटेंसिटीज गिवन नहीं होती, कई बार जो क्वेश्चन आता है उसमें इंटेंसिटीज गिवन नहीं होती सोर्सेज, मतलब I1 I2 गिवन नहीं। तो आपने क्या याद रखना है कि वो इक्वल है बस। अगर क्वेश्चन में I1 I2 अलग से गिवन है नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है जी, इक्वल है। उसका मतलब क्या है जी, वो इक्वल। तो फार्मूला क्या है जी इंटेंसिटी का हमारा,
I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। ठीक है जी, यही फार्मूला जी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 प्लस I0 2 इंटू I0 का स्क्वायर अंडर रूट करूंगा तो 2I0 हो जाएगा cos 5, 2I0 प्लस 2I0 cos 5, 2I0 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos 5 हो जाएगा 1 प्लस cos 5। ठीक है जी, 1 प्लस cos 5, cos 2 थीटा का क्या फार्मूला करी सुबोध जी? cos 2 theta 1 minus 2 cos 4 theta 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस 1 plus 2 cos 2 cos थीटा 2 का theta 1 minus 2 1 माइनस 2, sin square theta यहाँ पर लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीन फार्मूले होते हैं इसके, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर ये 2 नहीं है, मतलब ये हाफ एंगल फार्मूला होता है ना जी, 2 थीटा है तो ये थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 1 प्लस cos 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो आई क्या आ जाएगा, 2 टू जा 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। ये मेन फार्मूला आगे चल के काफी न्यूमेरिकल में यूज, ज्यादातर में इंटेंसिटी सेम ही होती है, तो फार्मूला ये भी यूज हो जाता है, ये वाला भी कई जगह पर। ठीक है जी, अगर एक और चीज है, सपोज क्वेश्चन में बोल दिया जी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है जी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। सपोज क्वेश्चन में बोल दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, क्या बोल दिया जी, I0 हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो I का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4I0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा I0 cos स्क्वायर 5 बाई। कई बार मैक्सिमम इंटेंसिटी K लिख देते हैं, तो 4I0 की जगह क्या हो जाएगा जी K। अगर क्वेश्चन वाले ने ही बोल दिया कि I0 मेरी क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मतलब ये I0 नहीं लेना, फिर ये दोनों अलग होंगे, कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये I0 बाय 4 हो जाएगा, मतलब एक की इंटेंसिटी दोनों की बराबर है, तो I0 बाय 4 होगी ना जी, तभी ये 4I0 बनेगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि I0 मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो इस फार्मूले में 4I0 की जगह क्या डलेगा जी, ठीक है जी, याद रखिए। तो एक सोर्स की इंटेंसिटी कितनी होगी, I0 बाय 4, I0 बाय, क्योंकि ये एक सोर्स की इंटेंसिटी है। ठीक है जी, I0, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, 4 टाइम्स एक सोर्स की इंटेंसिटी, एक सोर्स की इंटेंसिटी। लिखो जी क्वेश्चन फटाफट, 8 तो वेक्टर का है जी, घर से करके आना है, 9th के फिर थोड़ी फटाफट जल्दी से एसएन खोलो। हाँ जी जल्दी करें जी, एसएल अरोड़ा खोलने हैं फटाफट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 10.11। नोट कर दिए, नोट कर दिया सारा। हाँ जी पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा जी, बुक ही नहीं है कहीं के पास तो। टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, मतलब I1 और I2 की 10.11।
हाँ जी देखो जी, two sources of intensity I and 4I are used in interference experiment. Find the intensity at point where the waves of fall from two sources superimposed with a phase difference. पहला ऑप्शन है, पहला पार्ट है जीरो, मतलब फाइ जीरो दे रखे, पहले में फाइ क्या दे रखा है जी, जीरो। तो आई का फार्मूला क्या है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। आई वन कितना दे रखा है, आई टू कितना दे रखा है जी, फोर है। आई आर मान लो जी रिजल्टेंट, ठीक है जी। तो आई प्लस फोर आई प्लस टू आई इंटू फोर आई कॉस जीरो कितना होता है जी, वन। कॉस जीरो क्या होता है जी, वन। फाइव आई प्लस टू इंटू अंडर रूट फोर आई स्क्र कॉस जीरो क्या है जी, वन। फोर आई प्लस टू इंटू टू आई नाइन आई हो जाएगा। दूसरा सेकंड, फेज डिफरेंस क्या है जी, फाइव बाई टू। फेज डिफरेंस क्या है जी, फाइव बाई टू। आई आर क्या हो जाएगा जी, आई वन की जगह आई हो गया, ये फोर आई हो गया, प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस 90 क्या होता है जी, जीरो। तो जीरो ही हो जाएगी टर्म। आई आर क्या हो जाएगा भाई, फाइव। इजी है, कुछ मुश्किल तो है नहीं भाई, अब इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अगले में पाए है कॉस फाइव, कॉस फाइव कितना होता है, माइनस वन। कॉस फाइव क्या होता है जी, माइनस वन। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो जी, आंसर आ जाएगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक, ये सारी एक्सरसाइज होमवर्क है जी, यहाँ तक का टेस्ट है अगली क्लास में। संडे को देना था, चलो संडे को आप आ गए। हाँ जी लिखो अगला 10th क्वेश्चन। In a Young's double slit experiment, the intensity of light, of light at a point, intensity of light at a point on a screen where path difference is lambda is k units, small k units. Find the intensity at a point where path difference is lambda by 4, lambda by 3, थर्ड में लैम्डा बाय 2। तीन क्वेश्चन है एक तरह से, लैम्डा बाय 4 के लिए भी निकालना है, लैम्डा बाय 3 के लिए भी निकालना है और लैम्डा बाय 2 का। फाइंड द इंटेंसिटी
at a point where path difference is lambda by 4, lambda by 3 and lambda by 2. बोलिए देखो I is equal to I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 तो कब लगता है भाई जब इंटेंसिटी गिवन हो दोनों की अलग है इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है नहीं है तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा क्या लगेगा 4I0 cos स्क्वायर 5 है ना जी अब क्या गिवन है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी क्या दे रखी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस का फार्मूला फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इनटू पाथ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा लैम्डा से लैम्डा कैंसल फेज डिफरेंस फाई क्या आ गया जी फेज डिफरेंस क्या आ गया जी ये भी पार्ट शुरू नहीं हुआ पहले हम निकाल रहे हैं के की वैल्यू किसकी इक्वल तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के है के क्या है 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाय 2 2 से 2 कैंसल cos पाई cos 180 क्या होता है जी मनी जी -1 -1 तो के क्या हो जाएगा 4I0 cos पाई -1 का होल स्क्वायर तो के किसके बराबर आ गया जी 4 है के किसके बराबर आ गया जी 4I0 ये किसके बराबर आ गया 4I0 है चले अगली पहला पार्ट क्या है जी पाथ डिफरेंस क्या दे रखा है जी लैम्डा बाय 4 ठीक है जी देखो जी जब भी पाथ डिफरेंस दे रखा है तो सबसे पहले आपको फेज डिफरेंस निकालना क्या निकालना है भाई फेज डिफरेंस क्योंकि फार्मूला तो फेज डिफरेंस है ना फार्मूले में तो क्या लग रहा है फेज डिफरेंस तो फाई क्या होगा भाई यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है जी यहाँ पर लैम्डा बाय 4 लैम्डा से लैम्डा कट गया ये पाई बाय 2 आ गया फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या आ गया जी पाई बाय 2 आई क्या है जी 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2 पाई बाय 4 हो गया I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 45 क्या होता है जी 1/√2 का होल स्क्वायर I इज इक्वल टू 4I0 1/2 आ गया 2 से 2 कैंसल तो I इज इक्वल टू देखो ये क्या था 4I0 के तो I0 को क्या कह सकता हूँ भाई I0 को क्या बोल सकता हूँ K/4 तो K/2 आ गया इस केस में अगले केस का निकाल के तो जल्दी से फटाफट λ/3 है λ/3 के लिए फाइंड आउट करके फटाफट K/4 आ गया
पहले तो लैम्डा बाय 3 है जी, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय इससे लैम्डा कट गया, फेज डिफरेंस क्या आ गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 क्या होता है जी 120, ठीक है जी। तो आई इक्वल्स टू 4 आई नॉट cos स्क्वायर 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, पाई बाय 3 क्या आ गया जी 60, cos 60 क्या होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर 1 बाय 4, 4 से 4 कट गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट क्या है जी a बाय 4। अगला पार्ट घर से करना है जी, ठीक है जी। अब जैसे आप क्वेश्चन करेंगे 12th, तो उसमें लिखा हुआ है जी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है, उस क्वेश्चन वाले ने लिख दिया 12th में कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है जी आई नॉट, तो मतलब क्या लिख दिया भाई 4 आई नॉट की जगह क्या लिखना है आपको, फार्मूले में क्या लगेगा 4 आई नॉट की जगह, ठीक है जी डन है। अगला टॉपिक है जी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस से कट गई है, नहीं तो पहले बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ठीक है जी। डायरेक्ट फार्मूला है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ फिर भी कौन सी चीज क्या है, ठीक है जी। इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है जी, ये जो फार्मूला ड्राइव होने वाला है बीटा का, ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट। डन है जी, चले आगे। हाँ जी, होमवर्क में ये असाइनमेंट सारी डाल देना कि जो ये क्वेश्चन अभी कराए हैं सारे जो बच गए हैं सब पेज नंबर 10.11 12 सारे क्वेश्चन से। थर्सडे को टेस्ट होगा, जितना करा दीजिए ट्यूसडे का वेव ऑप्टिक्स है। मेरे पास चल रहा है तेरे को पता चल कितनी तारीख को वैसे तो सैटरडे को वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट ही है पूरे, एग्जाम की तो कहानियां करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और करेंगे। चलो कोई नहीं, देखिए वो आ गया एक आता है कोई टफ उसको हटा दो, बस बाकी तो देख। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में लेंस के ही फार्मूले रखते हैं, बेसिकली है तो वो लेंस ही नहीं, तो लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन वही सेम चीज है। Now the theory of interference fringes, ध्यान से समझिए, एक स्लिट है ऐसे, ये स्लिट S1 और ये हाँ जी बातें नहीं प्रभु, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। दो स्लिट्स के बीच में स्मॉल डी डिस्टेंस होता है, याद रखना जी। स्लिट और स्क्रीन के बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस होता है, कैपिटल डी डिस्टेंस होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा होता है जी, ठीक है जी। बुक में इधर को बना हुआ ये मैक्सिमा ऐसे बना रखा है, ठीक है जी। ये मेरा थोड़ा, ये इधर को एक तरह से मैक्सिमा हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये क्या है जी सेंट्रल मैक्सिमा। याद रखना देखो S1 से और S2 से जो रे सी पॉइंट पे रीच करेगी, S1 से और S2 से जो रे सी पॉइंट पे रीच करेगी उसका पाथ डिफरेंस क्या है जी, S1 से भी सी पे डिस्टेंस सेम है,
S2 से भी C पे डिस्टेंस सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना है जी? 0। तो जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। क्या बनता है जी? सेंट्रल मैक्सिमम। अब एक पॉइंट है P, वहां पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है जी? पाथ डिफरेंस। वहां पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है जी? पाथ डिफरेंस पे। समझ आया जी? मतलब तो कई नजर फालतू के पैसे खर्च हुए। नहीं नहीं, बढ़िया चीज है वैसे। ऑफिस में लगा काम बढ़िया से अभी तो पेपर में बहुत काम आएगा। सर पेपर में सर इस पे काला कपड़ा होगा इस पे क्या है? इसको खोल नहीं सकते वो इसीलिए इधर पे ही है बस। उस पे भी सर शीट लगा देंगे कोई उसको छेड़ेगा तो वहां पहले। वो भी इस पे लगाओ सर इसको घर पे लगाओ सर इसको घर पे क्या करना है? रिकॉर्डिंग सर हाँ जी, हो गया जी। जल्दी करो, जल्दी फटाफट, ये पूरा हमने करना है फार्मूला सारे। हो गया जी, चले आगे। देखो जी, रुक जाओ सर डेरिवेशन में पाथ डिफरेंस जब सॉल्व करा हुआ है S2P माइनस S1P, इसको पाथ डिफरेंस को P मान लिया गया। ठीक है जी। डेरिवेशन में पूरा इसको सॉल्व करा है, पाइथागोरस लगा के H2P की वैल्यू निकाली है। ठीक है जी। C से इस डिस्टेंस को x माना गया, P से P के डिस्टेंस को क्या माना गया जी? x। हाँ, ये d/2 माना गया, आप देख ही रहे होंगे डायग्राम में, और ये भी d/2 डायग्राम में। और जब इसको डिराइव कराया फिर पूरा वैल्यूज डली है, पूरी वैल्यूज डली है। चले जी, चले आगे। देखो जी, जब ड्राइव कराया तो पाथ डिफरेंस को ड्राइव करने के बाद वैल्यू आई है एक्स डी बाय कैपिटल डी। एक्स डी बाय कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है भाई? एक्स डी बाय कैपिटल डी। अब डिराइव हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, तो ये याद रखना है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला है ये। एक्स क्या है जी? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट इसमें? स्मॉल डी क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। कैपिटल डी क्या है जी? स्लिट्स एंड स्क्रीन का डिस्टेंस।
फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस क्या होता था, एन लैम्डा, ये पीछे डिराइव करा, तो एक्स डी बाय कैपिटल डी क्या आ गया भाई, एन लैम्डा। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा के आगे जी, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा के आगे जी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल, जाना जी, कोई डाउट इसमें, लैम्डा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल, एन को 0 डालूंगा तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा 0 पे, एन को 1 डालूंगा तो x1 आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है जी, डन है। देख लो जी, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। चले आगे जी, और मिनिमा पाथ डिफरेंस क्या होता है जी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 एक्स डी बाय कैपिटल डी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 एक्स एन डैश लिख लो, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, 2n वो एक्स और अलग है, कहां पर जी, और मैक्सिमम और मैक्सिमम भाई, ठीक है जी, और मिनिमा ये आप कह सकते हैं ये फार्मूला है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का, वो पोजीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है जी, अब लिखो जी फ्रिंज विड्थ, इसमें भी n को 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, थोड़ा 5-7 मिनट ऊपर भी हो सकता है क्लास, थोड़ा हो गए सर। सवा 6-11 वो उधर बताए। सर हम तो ये हो गए थे, ये भी हो गए सर। फिर आते हुए भी मैं उधर, तुम जब क्लास में एंटर करोगे उधर बदल जाएगा। ठीक है सर, हम नीचे गए थे। ये करेंगे। जाना जी, फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बन रहा है, दो मैक्सिमा के बीच में देखो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, तो बीच में ये क्या है भाई, दो मिनिमा के बीच में क्या बन रहा है भाई, मैक्सिमा। तो लिखो जी फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन, इट इज द सेपरेशन बिटवीन, जल्दी भाई, it is the separation between two successive bright or dark fringe. It is the separation between two successive bright or dark fringes. Fringe width of dark की fringe width लिखेंगे तो क्या आएगा, दो ब्राइट को माइनस कर दो, दो ब्राइट को माइनस कर दो, बीटा xn माइनस xn माइनस 1, xn माइनस ब्राइट की पोजीशन का फार्मूला क्या था, n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, n माइनस 1 के ले लोगे तो n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी।
एन माइनस ये प्लस हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लिया, एन से एन कैंसल, तो बीटा क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। दो डार्क की पोजीशन माइनस करोगे तब भी फार्मूला यही है, फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम होती है, चाहे ब्राइट फ्रिंज है चाहे डार्क। ये डार्क की विड्थ निकाली थी, ब्राइट के लिए करोगे तो दो डार्क की पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा, बीटा डैश एक्स एन डैश माइनस एक्स एन डैश माइनस एन माइनस वन। डार्क की पोजीशन क्या है जी, 2n माइनस वन लैम्डा डी बाय 2d माइनस 2n माइनस वन माइनस वन लैम्डा डी बाय 2n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी बाय। यहां से फिर से आपने कॉमन निकालना है, क्या कॉमन निकलेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d माइनस 2n माइनस 2 माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d कॉमन है। आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे बीटा डैश को तो माइनस खोल दो ब्रैकेट ये वाला, माइनस 2n आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, 2n से 2n कैंसिल हो गया, बीटा डैश क्या आ गया 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, 2 से 2 कट गया, बीटा डैश क्या आ गया जी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल। डन है, कोई डाउट इसमें? डन है जी, बीटा का फार्मूला आ गया जी, बीटा से दोनों अब डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, मैंने ये समझा दिया, बस आपको तो वैसे डायरेक्ट फार्मूला याद है, फ्रिंज विड्थ का ओनली फार्मूला, ठीक है जी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। फॉर योर नॉलेज सारे तीनों फार्मूले याद करके आने हैं फॉर योर नॉलेज के। सेंट्रल मैक्सिमा की भी विड्थ सेम होती है जो सिंपल मैक्सिमा की होती है। एंगुलर विड्थ कोई पूछना है तो थीटा बीटा बाय कैपिटल डी, बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल। अगर पूरा सेटअप लिक्विड में मर्ज कर दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया पूरा सेटअप ही, पूरा का पूरा यंग डबल स्लिट्स वाला, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा भाई, आपको पता ही है लैम्डा चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो बीटा डैश भी क्या हो जाएगा भाई, बीटा भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बीटा डैश क्या आ जाएगा लैम्डा डैश बाय डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है लैम्डा बाय म्यू। तीसरा फॉर योर नॉलेज में ये पॉइंट है, बुक में दिया हुआ है सारा कुछ, अभी समझने पे जोर दें, ठीक है जी। तो बीटा डैश क्या आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू स्मॉल डी, ये बीटा है तो बीटा डैश क्या हो गया बीटा बाय म्यू, बीटा डैश क्या हो गया जी बीटा बाय। बाकी इसमें जो फार्मूलाज है 7th 8th फार्मूला ड्राइव नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट आपने याद करना है, एंगुलर पोजीशन ऑफ एनएच जब एग्जांपल करने बैठे तो 7th और 8th, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस इसके भी ट्राई किए जा सकते हैं।
बड़े डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले 5-6 तो कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, आज के लिए इतना ही।